में मदद कर सकती है। अति विचार का जाल। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और सम्मानित बौद्ध भिक्षु रहते थे। लोग दूर दूर से उनसे सलाह लेने आते थे। एक दिन एक युवक भिक्षु के पास आया। वो बहुत परेशान दिख रहा था। युवक ने कहा, गुरुजी, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, मेरा मन शांत ही नहीं होता। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। मैं इस अति विचार के जाल में फंस गया, कृपया मेरी मदद कीजिए। भिक्षु ने युवक को ध्यान से सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, क्या तुमने कभी बहती हुई नदी देखी है? युवक ने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने देखी है। भिक्षु ने पूछा, क्या नदी का पानी कभी एक जगह पर रुकता है? युवक ने कहा, नहीं गुरुजी, वो तो हमेशा बहता रहता है। भिक्षु ने कहा, ठीक उसी तरह हमारे विचार भी नदी के पानी की तरह है, वे लगातार आते जाते रहते हैं। तुम उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये व्यर्थ है। जिस तरह तुम नदी के बहाव को नहीं रोक सके, उसी तरह तुम अपने विचारों के प्रवाह को भी नहीं रोक सकते। युवक थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं गुरुजी? मैं इस बेचैनी से कैसे मुक्त हूँ? भिक्षु ने कहा, बस साक्षी बनो। जब विचार आए तो उन्हें देखो, जैसे तुम नदी के पानी को देखते हो। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, नहीं उनसे जुड़ो, बस उन्हें आने दो और जाने दो। जैसे ही तुम विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना शुरू कर दोगे, तुम पाओगे कि उनकी शक्ति कम हो रही है। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। युवक ने भिक्षु की बात को ध्यान से सुना। उसने घर जाकर भिक्षु के बताए अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को सिर्फ देखना सीख लिया। उसने महसूस किया कि जब वह विचारों में उलझना बंद कर देता है तो उसका मन शांत होने लगता है। कुछ समय बाद वह युवक फिर से भिक्षु के पास आया। इस बार वह शांत और प्रसन्न दिख रहा था। उसने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपकी सलाह ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं अति विचार के जाल में नहीं फंसता। मेरा मन अब शांत और स्थिर रहता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, याद रखना, विचार तो आएंगे ही, यह मन की प्रकृति है, लेकिन तुम्हें ये तय करना है कि तुम्हें उन विचारों का गुलाम बनना है या उनका साक्षी। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन में विचारों का आना स्वाभाविक है। उन्हें रोकने की कोशिश करना व्यर्थ है और इससे बेचैनी और बढ़ती है। अति विचार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने विचारों के प्रति एक तटस्थ दर्शक बने। उन्हें बिना किसी लगाव या विरोध के देखें और उन्हें गुजर जाने दें। जैसे जैसे हम इस अभ्यास में कुशल होते जाते हैं, हमारा मन शांत और स्थिर होता जाता है। बंदर और चांद। एक बार एक घने जंगल में बहुत सारे बंदर एक साथ रहते थे। एक रात पूर्णिमा का चांद एक शांत झील के पानी में चमक रहा था। एक शरारती बंदर ने पानी में चांद का प्रतिबिंब देखा और चिल्लाया, देखो, चांद झील में गिर गया है, हमें इसे बाहर निकालना होगा। दूसरे बंदर भी उत्साहित हो गए। वे सभी झील के किनारे इकट्ठा हुए और चांद को बचाने की योजना बनाने लगे। एक बूढ़ा और समझदार बंदर वहां बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने कहा, शांत हो जाओ मेरे दोस्तों, चांद कहीं नहीं गिरा है, यह सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। लेकिन उत्साहित बंदरों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने एक लंबी श्रृंखला बनाने का फैसला किया। एक बंदर ने पेड़ की एक शाखा को पकड़ा, दूसरे बंदर ने पहले बंदर की मूंछ को पकड़ा और इसी तरह वे झील तक एक लटकती हुई श्रृंखला बनाने लगे। उनका इरादा सबसे नीचे वाले बंदर द्वारा चांद को पकड़ना। बूढ़ा बंदर फिर से बोला, यह व्यर्थ है, तुम चांद को कभी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो तो आकाश में है, तुम सिर्फ पानी में उसका प्रतिबिंब देख रहे हो। लेकिन बंदर इतने उत्तेजित थे कि उन्होंने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही सबसे निचला बंदर पानी के पास पहुंचा, शाखा जिस पर पहला बंदर लटका हुआ था वो टूट गई। सारे बंदर धड़ाम से पानी में गिर पड़े। बूढ़ा बंदर हंसा और बोला, तुमने चांद को पकड़ने की कोशिश में खुद को ही गीला कर लिया। यही होता है जब तुम बिना सोचे समझे किसी विचार के पीछे भागते हो। दूसरे बंदर पानी से बाहर निकले, भीगे हुए और निराश। अब उन्हें बूढ़े बंदर की बात समझ में आई। उन्होंने महसूस किया कि वे एक ऐसे भ्रम के पीछे भाग रहे थे जो वास्तव में मौजूद ही नहीं था। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि अति विचार अक्सर पानी में चांद के प्रतिबिंब की तरह होता है, माइनस एक भ्रम जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। हम अपने विचारों में इतना खो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि वे सिर्फ विचार हैं, जरूरी नहीं कि सच्चाई। अति विचार को रोकने का एक तरीका है कि हम अपने विचारों को पहचानें कि वे क्या हैं, सिर्फ विचार। हमें उनमें उलझने या उन्हें सच मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही बंदरों ने चांद के प्रतिबिंब को असली चांद मान लिया, हमने भी अपने विचारों को वास्तविकता मान लिया। हमें बूढ़े बंदर की तरह शांत और जागरूक रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे विचार क्या हैं और क्या वे हमें कहीं ले जा रहे हैं। यदि हम पाते हैं कि हम एक व्यर्थ प्रयास में उलझे हुए हैं, तो हमें रुकना चाहिए और वास्तविकता को देखना चाहिए। अति विचार
विचार को रोकने के लिए हमें वर्तमान क्षण में रहना सीखना होगा और अपने विचारों को बिना किसी आसक्ति के देखना होगा, जैसे कि वे आकाश में बादल हों, आते हैं और चले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अति विचार को रोकने के लिए एक नया दृष्टिकोण देगी। यहाँ एक और बौद्ध कहानी है जो आपको अति विचार को रोकने में मदद कर सकती है। तीर का दर्द। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। एक व्यक्ति भीड़ से आगे आया और बुद्ध पर 2 तीर चलाए। पहला तीर बुद्ध के कंधे में लगा। उनके शिष्य क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोका और शांत रहने का इशारा किया। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वह व्यक्ति क्रोधित होकर चिल्लाया, तुम झूठे हो, तुम लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो। और उसने बुद्ध पर दूसरा तीर चलाया जो पहले तीर के ठीक बगल में लगा। बुद्ध शांत रहे और अपने शिष्यों से कहा, देखो, हमें पहले तीर का दर्द तो सहना ही था। यह जीवन की सच्चाई है कि हमें अप्रिय अनुभव होंगे, लेकिन दूसरे तीर का दर्द ये हमारा चुनाव है। ये हमारे पहले तीर पर हमारी प्रतिक्रिया है। हमारी घृणा और क्रोध है जो दूसरे दर्द को पैदा करता है। बुद्ध ने आगे कहा, जब हमें कोई कष्ट होता है तो ये पहले तीर की तरह है। ये शारीरिक या मानसिक दर्द हो सकता है, लेकिन जब हम उस दर्द के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, उस पर क्रोधित होते हैं और खुद को पीड़ित महसूस करते हैं, तो हम खुद को दूसरा तीर मार रहे होते हैं। अति विचार उस दूसरे तीर की तरह है जो हमारे दुख को और बढ़ाता है। एक शिष्य ने पूछा, तो हम दूसरे तीर को कैसे रोक सकते हैं गुरुजी? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम्हें कोई दर्दनाक अनुभव तो उसे स्वीकार करो जैसा कि वो है। उसे समझने की कोशिश करो, लेकिन उसमें उलझो मत। अपने विचारों को देखो, लेकिन उनसे तादात्म्य मत करो। बस जानो कि ये एक अप्रिय अनुभव है जो गुजर जाएगा। अपने मन को शांत रखो और प्रतिक्रिया न करो। यही दूसरे तीर को रोकने का तरीका है। बुद्ध ने समझाया कि अति विचार हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है और हमें लगातार दर्द और बेचैनी में फंसाए रखता है। जब हम किसी नकारात्मक विचार पर बार बार सोचते हैं तो हम उस दर्द को बार बार महसूस करते हैं, जैसे हम खुद को बार बार तीर मार रहे हों। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और अप्रिय अनुभव निस्बेदनी है। ये पहला तीर है, लेकिन उस दुख पर लगातार सोचते रहना, नकारात्मक भावनाओं में उलझे रहना और खुद को पीड़ित महसूस करना, ये दूसरा तीर है जिसे हम खुद को मारते हैं। अति विचार उस दूसरे तीर की तरह है जो हमारे मूल दर्द को और बढ़ाता है। इसे रोकने का तरीका है कि हम अपने अनुभवों को स्वीकार करें, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें, लेकिन उनसे तादात्म्य न करें और वर्तमान क्षण में शांत रहने का अभ्यास करें। जब हम प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और बस चीजों को गुजरने देते हैं, तो हम दूसरे तीर के दर्द से बच सकते हैं और अधिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अति विचार को रोकने के लिए एक और उपयोगी दृष्टिकोण देगी। जरूर, यहाँ एक और बौद्ध कहानी है जो आपको अति विचार को रोकने में मदद कर सकती है। नाव और बोझ। एक बार एक नदी के किनारे एक गांव था। गांव के लोग नावों से नदी पार करके दूसरे गांव में व्यापार करने जाते थे। एक दिन एक व्यापारी अपनी नाव में सामान लादकर नदी पार कर रहा था। नाव छोटी थी और व्यापारी ने उसमें बहुत सारा सामान भर दिया था। नाव पानी में डूबने के करीब थी। व्यापारी चिंतित था कि कहीं उसकी नाव पलट न जाए और उसका सारा सामान पानी में बह न जाए। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने व्यापारी को परेशानी में देखा और उसके पास गए। भिक्षु ने पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो व्यापारी? व्यापारी ने कहा, गुरुजी, मेरी नाव बहुत भारी है। मैंने इसमें बहुत सारा सामान लाद दिया है और डर है कि ये डूब जाएगी। भिक्षु ने नाव और उसके सामान को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुम नाव में लादे गए हर एक सामान को भी नदी में फेंक सकते हो? व्यापारी चौंक गया। उसने कहा, नहीं गुरुजी, ये मेरा सारा माल है। इसे फेंकने से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भिक्षु मुस्कुराए और कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारा मन भी तुम्हारे विचारों के बोझ से भरा हुआ है। तुम अतीत की चिंताओं, भविष्य की योजनाओं और वर्तमान की परेशानियों को अपने मन में लादे रहते हो।
यह बोझ तुम्हारे मन को शांत नहीं रहने देता और तुम्हें हमेशा चिंतित रखता है। व्यापारी ने कहा, लेकिन गुरुजी, ये तो मेरे विचार हैं, मैं इन्हें कैसे फेंक सकता हूँ? भिक्षु ने उत्तर दिया, तुम विचारों को फेंक नहीं सकते, लेकिन तुम उन्हें पकड़ना छोड़ सकते हो। जिस तरह तुमने अपनी नाव में जरूरत से ज्यादा सामान लाद लिया है, उसी तरह तुमने अपने मन में जरूरत से ज्यादा विचार भर लिए हैं। तुम्हें यह सीखना होगा कि किन विचारों को रखना है और किन विचारों को जाने देना है। भिक्षु ने आगे कहा, हर विचार एक बोझ की तरह है। कुछ बोझ जरूरी होते हैं, जैसे नाव में व्यापार का सामान, लेकिन बहुत से बोझ अनावश्यक होते हैं, जैसे पुरानी यादें या भविष्य की चिंताएं जो अभी तक आई ही नहीं। इन अनावश्यक बोझों को अपने मन से उतार दो। व्यापारी ने भिक्षु की बात पर गहराई से विचार लिए। उसे एहसास हुआ कि वो सच कह रहे हैं। वो हमेशा अपने अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचता रहता था, जिससे उसका मन हमेशा भारी और अशांत रहता था। उस दिन से व्यापारी ने अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक रहना शुरू कर दिया। जब कोई नकारात्मक या अनावश्यक विचार उसके मन में आता, तो वो उसे पकड़ने के बजाय बस उसे गुजर जाने देता, जैसे नाव से अतिरिक्त सामान को नदी में फेंक दिया जाता है। धीरे धीरे व्यापारी ने महसूस किया कि उसका मन हल्का और शांत रहने लगा है। नाव में कम सामान होने से वह आसानी से नदी पार कर पाता था और मन में कम विचारों के बोझ से वह अधिक शांति और खुशी का अनुभव करने लगा। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अति विचार हमारे मन पर अनावश्यक बोझ की तरह होता है, जो हमें चिंतित और अशांत रखता है। हमें ये सीखना होगा कि किन विचारों को रखना है जो वर्तमान में जरूरी है और किन विचारों को जाने देना है जो अतीत की चिंताएं या भविष्य की अनावश्यक कल्पनाएं हैं। अपने मन को अनावश्यक विचारों के बोझ से मुक्त करके हम अधिक शांति और स्पष्टता का अनुभव कर सकते हैं। जरूर यहाँ एक और बौद्ध कहानी है जो आपको अति विचार को रोकने में मदद कर सकती है। किसान और चिंता का बीज। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वो अपना जीवन शांति से बिता रहा था। एक दिन जब वो अपने खेत में काम कर रहा था, उसे रास्ते में एक छोटा सा बीज मिला। बीज बहुत ही अजीब दिख रहा था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकतावश किसान बीज को घर ले गया। उसने अपनी पत्नी को बीज दिखाया और पूछा कि क्या वो इसे पहचानती है। पत्नी भी उस बीज को देखकर हैरान थी। अगले दिन किसान के मन में विचार आने लगा, ये कैसा बीज है? क्या ये कोई जहरीला पौधा बनेगा? क्या ये मेरे खेत को खराब कर देगा? क्या गांव के दूसरे लोग इसे देखकर डरेंगे? धीरे धीरे किसान की चिंता बढ़ती गई। उसने उस छोटे से अनजान बीज के बारे में इतना अधिक सोचना शुरू कर दिया कि उसने अपने बाकी काम पर ध्यान देना बंद कर दिया। वो रात भर सो नहीं पाता था, क्योंकि उसके मन में उस बीज को लेकर तरह तरह के विचार घूमते रहते थे। उसकी पत्नी ने उसकी परेशानी देखी और उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों? क्या हुआ है? किसान ने उसे उस अजीब बीज के बारे में बताया और अपनी सारी चिंताएं व्यक्त की। पत्नी हंसी और बोली, तुम एक छोटे से अनजान बीज के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? तुमने तो उसे अभी बोया भी नहीं है। हो सकता है वह एक सुंदर फूल का बीज हो या किसी उपयोगी पौधे का। तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हो। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसने एक ऐसी समस्या के बारे में सोचना शुरू कर दिया था जो अभी तक मौजूद ही नहीं थी और शायद कभी होगी भी नहीं। उसने उस बीज को बगीचे के एक कोने में लगा दिया और उसे भूल गया हो। कुछ हफ्तों बाद उस जगह पर एक सुंदर फूल खिला। किसान और उसकी पत्नी उस फूल को देखकर बहुत खुश हुए। किसान ने सीखा कि व्यर्थ की चिंताओं में पड़कर वह अपनी शांति और वर्तमान क्षण की खुशी को खो रहा था। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अति विचार अक्सर उन समस्याओं या आशंकाओं के बारे में होता है जो अभी तक वास्तविक नहीं हुई है या शायद कभी होंगी भी नहीं। हम एक छोटे से अनजान विचार को अपने मन में इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारी शांति और खुशी को छीन लेता है। अति विचार को रोकने का एक तरीका है कि हम अपनी चिंताओं की पहचान करें और खुद से पूछें कि क्या वे वास्तव में वर्तमान में मौजूद हैं। अक्सर हम भविष्य की काल्पनिक समस्याओं या अतीत की बातों के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हमें किसान की पत्नी की तरह समझदार बनना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि हर विचार एक बीज की तरह है।
यदि हम नकारात्मक विचारों को अपने मन में बोते रहेंगे और उन्हें पोषित करते रहेंगे तो वे चिंता और दुख के रूप में फल देंगे। इसके बजाय हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और व्यर्थ की चिंताओं को त्याग देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अति विचार को रोकने में मदद करेगी।